दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज जैसे मैं अभी आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं, समय जो अपडेट आ रहे हैं वो ये है कि काले कपड़े पहन के जो है वो सब विपक्ष, अब तो ये जो इंडिया अलायंस है उनके सब सांसद वहां पहुंचे हुए हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अविश्वास प्रस्ताव, वो उसको मंजूरी मिल चुकी है, आप सब जानते हैं। तो ये सब तो है, इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि एक सवाल मन में बड़ा खड़ा हुआ था मेरे, ये कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था, चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदार या इतना असंवेदनशील नहीं हो सकता कि कुछ हो रहा है, पूरा राज्य इस स्थिति में है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो मैं फिर कुछ वहां तो मतलब मननगर में तो बात नहीं हो पा रही, मणिपुर में बात नहीं हो पा रही, लेकिन आसपास के कुछ राज्य, वहां कुछ लोग पहचान वाले लोग रहते हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। तो जो एक सवाल मन में खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या ये बाई डिजाइन कुछ मतलब सोची समझी कोई एक रणनीति है, इनकी स्ट्रेटेजी है और इसलिए नहीं बोल रहे, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हो सकता है। तो मैंने कहा कि हम सबके, मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकारों के जो गुरु हैं, हमारे मेंटोर हैं और देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रवण गर्ग साहब, तो मैंने सोचा आज उन्हीं को आमंत्रित करता हूं मैं और उनसे मैं भी और आप सब भी जो है ये अगर जान पाए ये उनका विश्लेषण क्या है कि ये मन में जो ये एक सवाल खड़ा हुआ है, तो क्या ये सवाल सही है और अगर है तो फिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। सर गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, आप जुड़े हमारे साथ, हमारे दर्शकों के लिए। तो सर, ये जो मैं प्रस्तावना में कह रहा था कि कोई इतना असंवेदनशील या इतना मूर्ख या इतना प्रधानमंत्री होते हुए कोई गैर जिम्मेदार तो नहीं हो सकता है ना कि कुछ बोलने ही नहीं और न बोलने की जिद पकड़ के बैठा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये कुछ कुछ लोग, मेरी बात हो रही थी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये आपको एज ए पैटर्न देश में और भी बहुत सारी जगह जो है दिख सकता है, तो इससे तो चिंता बढ़ी। तो मैंने कहा आपसे पूछूं कि आप कैसे देखते हैं ये जो मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है या आप कुछ और देख रहे हैं? मुझे इसमें कोई डिजाइन तो नजर अभी नहीं आता है, जी पर वो जो पैटर्न बन गया है उसके कई जी कारण हैं। वो कई बार क्या होता है कि आप चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं किसी और कारण से, और वो कारण फिर ये हो जाता है कि आप, ये कोई डिज़ाइन आपका रहा है इसलिए आपने ऐसा किया है। अभी हमको, मुझे कम से कम ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि मैं उसके कारण बताता हूँ आपको। जी हमारे ऐसा सोचने के कई कारण हैं जो वाजिब हैं कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये डिजाइन हो सकता है। क्योंकि हम, जो व्यक्ति हमारा नेता है उसको हम गुजरात के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। जी पर अगर गुजरात के पर्सपेक्टिव में नहीं देखें और इंडिपेंडेंटली देखें, तो हमको नहीं लगता कि कोई डिजाइन है। क्योंकि मैं बताता हूं दो कारण। ओके। जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ने का है काम, जो कार सेवक चढ़ गए, तोड़ा, और उसको नरसिम्हा राव सरकार ने कुछ किया नहीं, जी रोका नहीं। तो क्या आप कहेंगे कि नरसिम्हा राव सरकार ने बाय डिजाइन ऐसा किया, कि वो चाहती थी सरकार कि ऐसा हो जाए? या 19, जब स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जी तो क्या आप सोचते हैं कि उसके पीछे इंदिरा गांधी के मन में कोई डिजाइन रही होगी कि ये ऐसा कर दो? नहीं। वो, पर
जब ये घटनाएं हो जाती हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता नहीं चलता है। जैसे मैं कल कह रहा था, एक डिबेट में ही कह रहा था, जी दो चीजें मैंने कही उस डिबेट में जो इम्पोर्टेंट है, जी कि 2002 में दंगे हुए गुजरात में और जी काफी लंबे चले। अटल जी ने आके कहा राजधर्म वगैरह कहा, जी अटल जी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आप पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने कोई बीरेन सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। आपने तब अटल जी से नहीं पूछा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप अटल जी की जय जयकार तो करते हैं कि राजधर्म वगैरह सिखाया। जी अटल जी डरते थे मोदी से, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं सर, डरते थे मतलब किस तरह से, कैसे, क्यों? उनको सरकार का खतरा था, उनको लगता था कि जो मेजोरिटी लोग हैं वो मोदी जी के साथ हैं, या गुजरात का ऑपरेशन जैसे एल के अडवाणी है वो जी उन्होंने कभी अपोज नहीं किया। अटल जी चाहते तो बर्खास्त कर देते सरकार को, उन्होंने राजधर्म पालन नहीं किया, इतने लोग मरे, बर्खास्त कर देते। अगर अटल जी उस समय बर्खास्त कर देते तो आपको मणिपुर देखने को ही नहीं मिलता। बात तो बिल्कुल सही है सर। दूसरा इसका पक्ष है, जो कांग्रेस आज नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर पर ला रही है, 2003 में या 2002 में उसने अटल जी के खिलाफ नहीं लाया। जी 2003 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया सोनिया गांधी ने, वो इस बात पे लाया कि जॉर्ज फर्नांडिस को आपने यूनियन कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर कैसे बना दिया, और अटल जी ने डिफेंड किया कि नहीं, वो उनसे योग्य कोई आदमी नहीं। इतना ही नहीं, जब आपकी सरकार आ गई 2004 में केंद्र में और 10 साल रहे, आपने क्या किया गुजरात को लेकर? तो क्या आपको लगता था कि अगर आप करेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे देश के? यही यही था। मैं बताऊं सर आपको, मेरी 2010 या 11 में, 10 में शायद, 10 या 11 में मेरी शंकर सिंह वाघेला से एक मुलाकात, मैं मिलता रहता हूँ, आप जानते हैं, मैं मिला था उनको, ऑफिशियल एक इंटरव्यू भी किया था मैंने। उसके बाद कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही थी, तो उनकी दिल में ये एक बड़ी चुभन थी, क्योंकि जो भी जिस तरह से एसआईटी बनी थी, वो भी हम सब जानते हैं कि किस तरह से उस एसआईटी ने काम किया। उनके जो मुखिया थे, वो उनके बारे में बहुत सारे सवाल उठाए गए। एनकाउंटर्स पर जिस तरह से वो एसआईटी बनी, उसकी भी कार्यवाही जो है, वो काम करने की शैली जो है, वो बहुत सवालों के घेरे में रही। तो मैंने शंकर सिंह वाघेला से पूछा था, मैंने कहा शंकर सिंह जी, ये सरकार में आप लोग बैठे हैं, और एक सामान्य रूप से अगर कोई कॉमन सेंस भी रखता है तो उसको भी पता है कि दंगों से लेके एनकाउंटर में कितना जो है वो गलत हुआ है। तो आप लोग, मैंने कहा एजेंसियां भी आपकी, ये काम भी आप ही लोग उनको देते हैं, तो मैंने कहा आप लोग कोई प्रूफ के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कोई एक्शनेबल रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? उन्होंने मुझे ये कहा, सर, अब मैं वर्ड टू वर्ड कहता हूँ, अगर वो प्रोग्राम देखेंगे तो वो भी सुनेंगे, तो उसमें वो इनकार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने मैडम से इस बारे में बहुत सारी बात जो है बात कही है, कि बहुत सारे एक्शनेबल प्रूफ्स हैं, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले जब भी ये बात होती है, तब बीच में जो है वो फिर उनके निजी सलाहकार थे, वो कहीं ना कहीं कहते थे कि नहीं, फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम वहां फिर पता नहीं गुजरात में क्या स्थिति हो जाएगी, और हमारे खिलाफ भी एक एनवायरमेंट खड़ा हो जाएगा। बोले ये कह के बार बार मुझे रोका गया, अदरवाइज मैंने इस चीज की बात जो है
बहुत बार रखी हुई है। दैट इज समथिंग व्हिच शंकर सिंह वाघेला टोल्ड मी। नहीं 2010 नहीं, कह रहा है। शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं जी कि गोधरा का पूरा इंजीनियर था। जी वो कह रहे हैं पुलवामा भी इंजीनियर हाँ, वो है कह ना। रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं। आपका मूल सवाल ये है कि क्या डिजाइन है क्या? मैं बस ये मन में आ रहा है सवाल। तो मेरा ये, मैंने उसी का जवाब दे रहा हूं कि डिजाइन आप ये ढूंढ सकते हैं कि ये 80 दिन तक क्यों चलने दिया गया। प्रधानमंत्री ने वहां के जो प्रतिनिधि मंडल आए थे उनसे मिले क्यों नहीं? जी 150 लोग मर कैसे गए? जी हजारों घर जल कैसे गए? हजारों लोग, 50,000 60,000 लोग पलायन करके मिजोरम में और असम में क्यों चले गए? जी पुलिस ने महिलाओं को गुंडों के हवाले कैसे कर दिया? बिल्कुल सर। मुख्यमंत्री क्यों बना हुआ है? हम्म, और क्या ऐसा ही कोई कांड अगर किसी नॉन बीजेपी हुकूमत में हो जाता तो क्या वहाँ हम्म, वो सरकार रहती? जैसा कि आप बंगाल की छोटी सी घटना को पंचायत के हिंसा को इशू बना रहे हैं, जी या छत्तीसगढ़ और राजस्थान को बना रहे हैं। जी ये सब कारण, और आप 20 जुलाई तक आपने मुंह नहीं खोला पूरी घटना पर। जी और मुंह खोला तो जो भी 36 सेकंड या 30 सेकंड जो भी बोला, हम्म, उसमें भी आपने प्रशासन की, मुख्यमंत्री की किसी चीज की आलोचना नहीं की। और उसमें भी आपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को टेक कर दिया। जी सर। तो हमको जो पूरा लगता है कि कि ये इतना बढ़ गया मामला अभी नॉर्थ ईस्ट का, जी कि वो असम में भी चला गया है, मिजोरम में भी चला गया है, क्योंकि नागालैंड भी लगा हुआ है मणिपुर से। नगाओं की जो पॉपुलेशन है मणिपुर में, वो दूसरे नंबर पे नगा है। मैती फर्स्ट है, नगा दूसरे नंबर पे है, जी कुकी तीसरे नंबर पे है। हम्म, और मिजोरम में अब ये हो गया है कि भाई हमको एक नया राज्य चाहिए। जी तो आप, एक जो सरकार है वो, अगर प्रधानमंत्री एक पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर चिंतित है कि नहीं है। जी और राहुल गांधी विजिट करके आ गए। कल मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में अरुण पुरी का पूरा मैंने सुना कि उन्होंने बहुत तारीफ की प्रधानमंत्री की, कि देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो इतनी बार वहां हुआ है नॉर्थ ईस्ट में अपने कार्यकाल में, कि सारे प्रधानमंत्री मिला के भी उतनी बार नहीं गए। नहीं गए। तो वो पूछा, उसमें जो एंकर है उन्होंने पूछा अरुण पुरी से कि आपने उनकी इतनी तारीफ की, इतना नॉर्थ ईस्ट के को लेकर मोदी जी को इतना महान बताया, अब आप पूछिए ना उनसे कि ये इतना हो गया तो एक बार भी क्यों नहीं गए? और वो गए थे नॉर्थ ईस्ट चुनाव के लिए गए थे, कोई वहां के और किसी काम के लिए गए नहीं। और उन्होंने शब्द नहीं गए, वो तो ठीक है, एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? पूछते हैं क्या? देखिए, ये हमको इसमें डिजाइन नहीं ढूंढना चाहिए। मैं डिजाइन नहीं ढूंढ रहा हूँ। ओके। मैं इसमें एक साइकोलॉजी ढूंढ रहा हूँ कि ये जो आपके हमारे सबके नेता हैं, इनका मनोविज्ञान क्या है इस तरह की घटनाओं के प्रति। जी इन तरह की घटनाओं में वो
कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कोई ह्यूमन ट्रेजेडी देखते हैं, ये पूरा का पूरा इशू है जो जी। आप सब जगह देखेंगे। जो उत्तर प्रदेश में, जैसे ये है आपका ब्रजभूषण शरण का किस्सा है, हम्म। अब उनको बेल मिलती है वहां से, कोर्ट से, तो पुलिस विरोध नहीं करती है। जी। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ब्रजभूषण शरण जो है हम्म। पॉलिटिकली इतने इन्फ्लुएंशियल है उत्तर प्रदेश में जी। कि वो कई चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। लखीमपुर खीरी के आदमी को आप कैबिनेट से निकालते नहीं, हम्म। उसका बेटा जमानत पे छूट जाता है। तमाम जो अपराधी हैं, जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं या जिनकी आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी में आस्था है, उनके प्रति आपकी सहानुभूति है, और जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रति आपके मन में विद्वेष है, ये जो है ये बाय डिजाइन नजर आता है। जी। तो ये जब बाय डिजाइन हो जाता है तो फिर दंगा भी हमको बाय डिजाइन लगने लगता है, और मौतें भी बाय डिजाइन लगने लगती है, और आगजनी भी बाय डिजाइन लगने लगती है कि वो जो हथियार लूटे गए मणिपुर में किन लोगों ने लूटे, और उनका इस्तेमाल जिन लोगों ने लूटे उन्होंने किसके खिलाफ किया, जी। और और वो लूटने के बाद वापस कितने लौटे, कितने जमा हुए। जी। म्यांमार जो है वो आपकी बॉर्डर लगी हुई है, बॉर्डर, जी। और बहुत संवेदनशील बॉर्डर है, और म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। जी। और डिक्टेटरशिप है, उसको जो हथियार हम है भारत बेच रहा है, उसके पास जो वहाँ की डिक्टेटरशिप है वो जो हथियार खरीद रही है वहाँ जी। के नागरिक असंतोष को दबाने के लिए, हम्म। वो वो जो हथियार हैं उसके पास, उसमें भारत ने भी बेचे हुए हैं। जी। बिल्कुल सर। आपको ये समझना होगा कि आपके आपके जो शासक हैं उनकी साइकोलॉजी जो है ह्यूमन ट्रेजेडीज के प्रति काउंसलिंग की है कि बाउंसरों की है। वो लोगों को की भावना है, आहत हुई है तो उसको ठीक करने के लिए काउंसलर्स को यूज कर रहे हैं कि वो जो बाउंसर्स हैं, जी सर। बिल्कुल। मनोज तिवारी वो विपक्ष को नामर्द बोल रहे हैं, या हम्म। रविशंकर प्रसाद या अनुराग ठाकुर या स्मृति ईरानी, इन लोगों को पॉलिटिकल बाउंसर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है सरकार की हिफाजत के, नागरिकों की हिफाजत के लिए नहीं। ये अगर नागरिकों की पक्ष में खड़े होते, मतलब जो डेलीगेशन आए थे वहां से मणिपुर से, उसमें 2 डेलीगेशन तो बीजेपी के एमएलए के भी थे, बिल्कुल। जो कुकीज थे, जो कुकी पॉपुलेशन को उनसे भी नहीं मिले आप। तो इसका मतलब यह है कि आपके मन में, और आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो मैती है, मेजोरिटी कम्युनिटी का है, वहां जो सफरिंग है वो अल्पसंख्यक होगी है। इसमें क्या लगता है कि ये बड़ा डिजाइंड है, और डिजाइंड अगर नहीं भी हो तो हो जाता है। क्योंकि इसलिए हो जाता है कि गोधरा कांड के बाद जो दंगे हुए और उस दौरान जितनी घटनाएं हुई, चाहे नरोडा गांव की हुई या नरोडा पाटिया की हुई या बड़ौदा में बेस बेकरी कांड हुआ, और सब्सिक्वेंट जितने किस्से हुए, बिल्किस बानो का भी हुआ, दीपड़ा दरवाजा। हाँ हाँ, और हाँ, दीपड़ा गुलबर्ग जो, दरवाजा। हाँ, गुलबर्ग सोसाइटी का हुआ हाँ। उस दौरान, उसमें बताइए 69 लोग मरे थे, 68 69। जो पुलिस की भूमिका है सब जगह, चाहे बिल्किस का हो केस या नरोडा पाटिया का हो, नरोडा गांव का हो,
गुलबर्ग सोसाइटी का हो, बेस्ट बेकरी का हो, गुजरात के दंगों का हो, और मणिपुर का हो, या हाथरस का हो कि पुलिस की मौजूदगी में उसकी लाश को जलाया, रेप विक्टिम। ऐसा लगता है कि हमारे को जो डेमोक्रेसी है उसको जो खतरा है वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से ही नहीं है, जो जो सिक्योरिटी का अपरेटस है देश का उसको भी कमिटेड किया जा रहा है, मतलब, और जुडिशरी को भी कमिटेड जुडिशरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके मतलब ईडी के चीफ को लेकर फिर से पहुंच गए, मान लीजिए, हाँ, कहा कि नहीं ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए। ये चाहिए। आप बताइए कि आपको ये ईडी तो चाहिए। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए कि आप ये सारे डॉट्स को मिला लें 2002 से अभी तक के सारे डॉट्स को मिला लें, तो आपको लगता है अरे यार ये तो आदमी बाय डिजाइन काम कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई इमोशंस है नहीं। तो वो जो इस तरह के दुनिया भर में लोग हैं जो जो जिनको तानाशाह बोलते हैं, जी, चाहे चीन में हो, चाहे रूस में हो, चाहे उत्तर कोरिया में हो, चाहे तुर्की में हो, अब इजराइल को भी जोड़ सकते हैं एक तरह से, और इजराइल में हो, इन सब के पैटर्न ऑफ वर्किंग की, जैसे आप इजराइल में देखें कि लाखों लोग विरोध कर रहे हैं सड़कों पर। पायलट ने कहा हम जहाज नहीं उड़ाएंगे, डॉक्टरों ने कहा कि हम चिकित्सा नहीं करेंगे, नागरिक सड़कों पर हैं। कोई मुझे लगता है कि गर्ग साहब का कुछ नेटवर्क का इश्यू हुआ है, तो मतलब थोड़ी देर में वो वापस आ जाएंगे। पर जो गर्ग सर कह रहे हैं, गर्ग साहब जो कह रहे हैं वो बड़ी समझने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि इसमें पूरा जो मामला है वो बाय डिजाइन इसलिए लग सकता है क्योंकि बेसिकली वो जो शासक होता है उसकी जो साइकोलॉजी होती है, उसकी जो साइकी होती है उस पर वो निर्भर करता है, और इसलिए वो जो दिमागी बनावट है, जिस तरह से बना हुआ है दिमाग, उसी तरह से दिमाग काम करता है और उसी तरह से वो फिर वो जुड़ जाते हैं। तो सर वापस जुड़ गए हैं तो कंटिन्यू करेंगे। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये सारे जो हमारे ये दुनिया के शासक हैं इस तरह के, ये उनकी पूरी साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है ह्यूमन ट्रेजेडीज के प्रति। क्योंकि जब आपका उद्देश्य सत्ता बन जाता है तो नागरिक उसमें साधन बन जाता है। सर एक जगह मैं रुकना चाहता हूँ, मुझे ये सवाल मुझे बहुत ये है, साथ साथ जुड़ा हुआ है। मैं पहले आपको दिखा दूं, ये आप भी देखें, दर्शक भी देख लें। इसको सुन लेते हैं। अभी कुछ समय पहले के चुनाव जब थे उत्तर पूर्व में, तब का ये इनका है, एक बार देख लेते। घर के अंदर भी जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन होता है हाउस का, उसका मैक्सिमम केयर करना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र वाले कहते हैं। इट इज ऑल्सो सेड दैट इफ यू वांट पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, टेक केयर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाउस। ईशान कोण की चिंता करो। भारत जैसे विशाल देश में भी अगर वास्तुशास्त्र के रूप में देखा जाए तो अगर नॉर्थ ईस्ट भल का भला होगा तभी हिंदुस्तान का भला होगा। ये कुछ अरसे पहले ही बोले हैं सर। ये इनको याद नहीं रहता है क्या कि मैं क्या बोल के आया था चुनाव से पहले,
और अब उस तरफ देखना भी नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हाउ कैन एनीबॉडी बिहेव लाइक दिस, कि मैं खुद जो बोला हूं, खुद मतलब, और पब्लिक फिगर है, देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, वो बोल के आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, और उस पर फिर अब जैसी दलीलें हो रही है, जैसे आपने कहा बाउंसर छोड़ के रखे हुए हैं कि वो नपुंसक कह देंगे, पता नहीं स्मृति ईरानी ने ये बोल दिया संसद में कि राहुल गांधी ने जाके हिंसा भड़का दी, जबकि वो भी काफी दिनों के बाद वहां पहुंच पाए थे। तो ये इसको कैसे देखेंगे सर, एनालाइज कैसे करें नहीं इसको? नहीं नहीं नहीं, आप ये देखें ना कि मोदी जी ने जितनी घोषणाएं की थी सब भूल गए। 15 लाख से लगा के हाँ, क्या क्या उन्होंने 2 कहा करोड़ था, जॉब, और और नोटबंदी को लेके उन्होंने जो कहा था उसको लेकर, जॉब्स को लेकर, तो कई वो अपने उनको खुद को याद नहीं रहता है कि उन्होंने क्या कहा था। और ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो दो चीजें याद रखते हैं। और मोदी जी के बारे में तो बहुत ख्यात है ये कि किससे बदला लेना है। हाँ, वो रिवेंजफुल आदमी है कि किसी ने उनको कुछ बोला भी है पीठ पीछे भी, और उनके बारे में कुछ बोला है या प्रोटेस्ट किया है, तो वो उसको संजीव भट्ट बना देते हैं। बिल्कुल। ये है। तो एक तो ये है कि वो याद रखना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग याद को कहीं दुनिया में कोई याद नहीं रखता। चीन का फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया है। गए। आप बताइए कि इतने टाइम हो गया है, महीने 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, वो है ही नहीं। चीन में कई खिलाड़ियों के यौन शोषण के किस्से हैं जिन्होंने पार्टी के बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगाए। मतलब वहां भी कई ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। जी। उन महिलाओं का पता ही नहीं है, बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनका पता ही नहीं। वही हाल रूस में, वही हाल उत्तरी कोरिया में, वही हाल हमारे यहाँ है, होने वाला है, होगा। अगर यही चीज चली तो कुछ इस तरह के हैं किस्से कि उन लोगों का पता नहीं। गुजरात का जैसे फेमस किस्सा है कि वो महिला का पता नहीं, वो जो एक हाँ, है हाँ, जिसका एस्पियोनेज किया गया पूरा, स्नूप गेट के नाम से जो प्रसिद्ध है। स्नूप गेट के नाम, उस महिला का पता नहीं। अरे हो तो भी पता नहीं, मतलब होगी, नहीं है तो हो तो भी पता नहीं, नागरिकों को पता नहीं। ये पूरे का पूरा डेमोक्रेसी में होता नहीं है। तो इसलिए हमको क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो पूरे के पूरे जो अपरेटस है, पूरा का पूरा तंत्र है, वो बचाने में लग जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये हुकूमत चली गई तो जनता की नजर में जो जो लोग हैं, जी। वो चाहे मीडिया के हों या पॉलिटिक्स के हों या उद्योग धंधे के हों, उन पर तो नजर जाएगी। बिल्कुल। आपको एक चीज और देखना चाहिए मयूर जी, जी। कि जब से नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया जब से बोलने लगे, जी, जी, जी। जो आपका यूट्यूब चैनल वाला वैकल्पिक मीडिया जिसको अल्टरनेट मीडिया कहते हैं, जी। इसमें ढेर सारे लोग घुस गए हैं जो गोदी मीडिया की तरह से बात करते हैं। जी, बिल्कुल। और वो सरकार को, या गलत, सरकार नहीं बोलूंगा, सरकार को डिफेंड करना कोई बुरी चीज नहीं है, सरकार कोई अच्छा काम करे तो वो गलत चीजों को डिफेंड करते हैं, आर्गू करते हैं। और गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं, यूट्यूब के जो चैनल्स हैं,
उनमें भी अब ये हो गया है कि यार 2 आदमी ऐसे बुलाओ, 2 ऐसे बुलाओ, या 3 ऐसे बुलाओ, 1 ऐसा बुलाओ। हाँ मैं आपके प्लेटफॉर्म पे क्यों बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। जी और ये जो YouTube चैनल वाले हैं उनको भी ये सुनाना चाहता हूँ मैं, अगर वो जी सुनेंगे तो, जी कि लोग YouTube चैनल को इस समय मजबूरी में देख रहे हैं। और वो मजबूरी ये है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो चाटुकारिता में पड़ गया है, गुलाम हो गया है, इसलिए देख रहे हैं जी कि उनको लगता है कि ये जो वैकल्पिक मीडिया है, अल्टरनेट मीडिया है, वहां पर सही जानकारी मिलेगी। अब अगर ये जो वैकल्पिक मीडिया या यूट्यूब चैनल है इसमें भी सरकार के लोग घुस जाएंगे, घुस गए हैं, जी सरकार जी खुद भी घुसा रही है। सरकार हम्म, तो यूट्यूब चैनल्स को खरीद रही है और जी एजेंसी की मदद ले रही है कि यूट्यूब चैनल्स के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जी उनको कैसे प्रभावित करें। जी तो यूट्यूब चैनल्स अगर अपने आप को करप्ट होने देंगे हम्म, तो उसका परिणाम क्या होगा वो बताना चाहता हूं अभी से, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम रिकॉर्डेड जी होगा जी बिल्कुल और ये आगे के लिए काम आएगा। जी जब 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद स्थिति सामान्य होगी और गोदी मीडिया भी समाप्त हो जाएगा और मेन स्ट्रीम मीडिया सामान्य तरीके से नागरिकों की बात सुनने लगेगा और निष्पक्ष करने लगेगा, तो ये यूट्यूब चैनल्स को कोई पूछेगा नहीं रद्दी के भाव में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको आज इसलिए देख रहे हैं मयूर जी जी कि हमको गोदी मीडिया में आप जो कह रहे हैं वो नहीं सुनने को मिल रहा है, जी बिल्कुल सर। पर आपका चैनल भी या आपके जैसे यूट्यूब चैनल भी जब करप्ट हो जाएंगे जी लोग वो भी देख रहे हैं, तो जब स्थिति सामान्य होगी, कभी तो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल, कब तो कभी तो होगी। तभी तो होगी। तब ये जो यूट्यूब चैनल्स करप्ट हो जाएंगे, जैसे फ्लॉपी करप्ट हो जाती है ना जी बिल्कुल कंप्यूटर सर। की, या हाँ पेन बिल्कुल। ड्राइव करप्ट हो जाती है, हाँ, ये हार्ड ड्राइव अपने खुद पूरी हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाती है कभी कभार। तो वो जो, या हार्ड ड्राइव करप्ट है, तो ये नागरिक यूट्यूब चैनल्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे जी बिल्कुल सर। और मेन स्ट्रीम मीडिया पर यकीन करने लगे। ये अपॉर्चुनिटी है वैकल्पिक मीडिया के सामने और यूट्यूब चैनलों के सामने कि अपने आप को इतना क्रेडिबल बना लें कि स्थिति सामान्य होने पर भी जो नागरिक हैं देश के उनको लगे कि नहीं यार, हमको तो बात जो सुनना है वो यूट्यूब चैनल के ये जो हैं खास, जी वो इन्हीं से सुनना है। और जी ये हर एक परिस्थिति में ये नागरिकों को सही खबर देते हैं। तो जी बिल्कुल। चैलेंज इस समय कई मोर्चों पर है। ये चैलेंज केवल ये नहीं है कि पॉलिटिकल है, अविश्वास प्रस्ताव का है। अविश्वास प्रस्ताव तो गिरने वाला वो तो गिरेगा सर। है ना? और हाँ प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं अभी तय नहीं है, आप ये भी हाँ क्योंकि सुनिए। हाँ, ये बात और तो बिल्कुल सही नहीं, और इनके बारे में कभी प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, और मोस्टली अगर करना हो तो यही कर सकते हैं कि नहीं बोलेंगे। और दूसरा ये कि ये बोलेंगे ना तो अपोजिशन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर देंगे। हाँ ये हाँ, ये अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते समय हाँ अपोजिशन को अविश्वास के घेरे में खड़ा कर देंगे और अपोजिशन की 500 चीजें ऐसी गिना देंगे कि वो उनको लगेगा जनता को, अरे ये क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, रिकॉर्ड पर बोल देंगे। मेरे को अविश्वास प्रस्ताव पर ज्यादा यकीन नहीं, मेरे को यकीन ये है कि नागरिकों को अपोजिशन शिक्षित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। गुजरात की घटना को नागरिकों तक विपक्ष नहीं पहुंचा पाया,
और अगर पहुंचाता, अगर कार्रवाई करते अटल जी, अगर कार्रवाई करते मनमोहन सिंह, तो 2014 में जो अवतार प्रकट हुआ है गुजरात के वडनगर से, वो अवतार प्रकट ही नहीं होता। प्रकट ही नहीं होता। ये तो आप जो पूछ रहे हैं ना, ये बाय डिजाइन मुझे ये लगता है कि अपोजिशन ने जानबूझ करके इनको पैदा किया। गजब सर। वो जो शंकर सिंह की बात जो मुझे जब भी याद आती है कि यार मैं तो उनके निजी निजी सलाहकार बीच में आ जाते थे, तो लगता है कि हाँ वो डिजाइन तो होगी, कुछ वहां भी होगी। बिल्कुल। तो इसलिए जो एक मैं डिजाइन मानता नहीं। क्या होता है कि कोई अच्छा आदमी बुरा काम करे तो यकीन नहीं आता, जी। और कि ये इसने तो नहीं किया होगा करके, पर कोई बुरा का आदमी अच्छा काम करे तो भी यकीन नहीं होता। हाँ। और कोई बुरा आदमी बुरा काम करे तो भी लगता है अरे यार ये तो सब करते ही है, इस तरह का ही करता। हमारी जो मोदी जी की सरकार है, उनके हर काम के बारे में अब ये लगता है ये तो भैया ये इनका तो पूरा हर काम मतदाता, वोट बैंक, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, पोलराइजेशन, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, इस पर निर्भर रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो काउंसलर्स की जगह बाउंसर्स हर जगह, चाहे कोई भी किस्सा हो, ये बाउंसर्स हैं। महिला बाउंसर्स भी होती हैं जिम्स में और फंक्शंस में, जी जो बिल्कुल। महिलाओं को मुक्के लगाती हैं। जी। तो मोदी के पास महिला बाउंसर्स भी हैं, जी बिल्कुल। पुरुष बाउंसर्स भी हैं, पहलवान भी हैं, हाँ। सब तरह के लोग हैं। तो इसलिए जो सोचा समझा नहीं है, पर मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं क्योंकि टाइम आपका हो गया है, जी। जी। कि इसका हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारी पूरी जी। डिबेट का कंक्लूजन क्या है। लोग जी। जी। पूछेंगे कि यार मयूर भाई आपने गर्ग साहब से इतनी बात तो की, कंक्लूजन क्या है, जी। उपसंहार क्या है, हाँ। सार क्या है? निष्कर्ष क्या है, सार क्या है? हम्म। सार ये है मयूर भाई कि ये फैलेगा ज्यादा, चाहे नॉर्थ ईस्ट में फैले या देश में फैले, बाय डिजाइन फैले या बाय डिजाइन नहीं फैले, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो। मोदी जी के नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान है। इंदिरा गांधी की डेथ पर इनकी संख्या 2 रह गई थी, डेमोक्रेसी की डेथ में इनकी संख्या 0 हो जाती, 2 भी नहीं बचे। ये नुकसान है। ये लोग जो काम कर रहे हैं, अगर वो डेमोक्रेसी की डेथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी की जब डेथ होती है तब केवल तानाशाह जिंदा रहता है, पार्टी समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। और तानाशाह जो भी रहे, वो उसकी भी एक उम्र होती है, चाहे हर चीज 50 की साल होगी। हो, 60 हो, शेल्फ लाइफ होती है ना हर चीज की। चाहे तो अभी 72 साल के हैं, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 100 साल हो, इस देश की जो मूल आत्मा है, वो भगवान राम की मूल आत्मा है।
तो भगवान कृष्ण की मूल आत्मा है। तो वो इसलिए वो आत्मा इतने साल मुगल रहे भारत में, वो भारत की मूल आत्मा को बदल नहीं पाए। इतने साल अंग्रेज रहे, वो भारत की मूल आत्मा को बदल नहीं पाए। इसलिए भारत की मूल आत्मा को कोई भी बदल नहीं पाएगा। इसलिए ये जो बाय डिजाइन हो या बाय कोइंसिडेंस हो और बाय एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो हो सकते हैं जी, पर एक्सीडेंटल डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो ये जो हो रहा है, ये डेमोक्रेसी की जो डेथ, यानी मणिपुर तो बाय डिजाइन नहीं भी होगा, पर डेमोक्रेसी की डेथ बाय डिजाइन होगी। वो उससे ज्यादा हमको चिंता करने की जरूरत पड़ती है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल सर, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। और वही चिंता तो वही होती है, वही चीज खाई जाती है कि ये एक जो मतलब मेरा भी जो कुल मैं कहूँ कि जो मैं एक थॉट प्रोसेस से गुजर रहा था, उसका मुझे लगता है कि उसका अंतिम जो जहाँ से सोच शुरू होती है वो बिंदु यही था कि जो आपने अभी कहा कि क्या वही बाय डिजाइन जो है कुछ डेमोक्रेसी की डेथ प्लान की जा रही है क्या। दैट आई थिंक वो सोच की शुरुआत थी वहां, और आपने बात करते करते हम लोग वहीं पहुंचे बेसिकली। तो और मुझे लगता है कि मैं उस सवाल को लेकर भी काफी क्लियर हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि बहुत हमने विस्तार से बात की और गर्ग साहब ने चीजों को बिल्कुल खोल के आपके सामने रखा हुआ है। तो इस कार्यक्रम को आप जो है बड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा, और यहाँ आपको वो कोई जल्दबाजी या वहाँ यहाँ कोई वो बहस वो वाला मामला आप जानते हैं हमारे यहाँ होता नहीं है। हम बैठते हैं, आराम से बात करते हैं, और हमसे जो बड़े होते हैं उनसे हम सीखते भी हैं और आप तक उनकी बात पहुंचाते हैं। तो ये पूरा एक जिसे कहे ना हेतु कहे आशय कहे जो था इस कार्यक्रम का, वो ये था कि जो हालात में, क्योंकि बड़ा बड़ा आश्चर्य होता रहता है, अब भी होता है, मतलब कि ये हम तो इनको कवर करते आ रहे हैं। 2000 सर तो हमारे उस समय हमारे मार्गदर्शक थे गुजरात में, हम तो तब से ये देख रहे हैं। जब 2002 में 3 में हम जब शुरू किए थे सर के मार्गदर्शन में काम करना भास्कर में, हम तो अभी भी फिर भी आश्चर्य होता है इनकी प्रकृति को देखते और जानते हुए कि एक तरफ आप फ्रांस में हैं, दूसरी ओर जब आप फ्रांस जा रहे हैं तो मीडिया पार्ट एक रिपोर्ट जारी करता है। फिर वहां का जो एक और अखबार है, मैं थोड़ा फ्रांस का नाम तो लमोंद या हाँ, वहां पे बहुत बहुत जो है क्रिटिकल रिपोर्ट छपती है। उसी वक्त यूरोपियन यूनियन में एक एमपी जो है पार्लियामेंट में उठ के जो है बड़ी लंबी चौड़ी वो 1 या 2 एमपी जो है वो चिंता जताते हैं मणिपुर पे। उसी समय होता है ये, पर इनको कोई मतलब इनको ये छूता भी नहीं, इनके पास भी कोई चीज आसपास नहीं जाती है। और अभी भी जो अभी एक वो जो उद्घाटन कर जो किया वो भवन का, उसके बाद जो एक उनका वक्तव्य सुन रहे थे, कह रहे हैं कि तीसरी टर्म और फिर उसके बाद नया प्रभात और नई सुबह और पता नहीं क्या क्या। तो ये समझ में नहीं आता। इतना कवर करने के बाद भी, पत्रकारिता करने के बाद भी, विद्यार्थी अभी भी है, ये सब करने के बाद और इनको बड़े करीब से देखने के बाद भी ये समझ में नहीं आता है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति इतना मतलब जैसे पारा कहते हैं ना, पारे जैसा, मतलब वो कहीं उसको चिपकता ही नहीं कुछ भी, और हर चीज गलत हो रही है, हर गलत चीज को वो शह दे रहे हैं, उसके बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा है बस। पर ठीक है, जैसे आपने सर ने कहा कि मामला पूरा साइकोलॉजी का है। एक आदमी का अगर दिमाग या उनकी साइकी इसी तरह से बनी हुई है तो आप उसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, और ये ऐसे ही काम करेंगे, ऐसे ही बर्ताव रहेगा, और आगे हो सकता है इससे और कुछ बहुत ही विकृत उदाहरण जो हमको देखने को मिले इस तरह की मानसिकता के, क्या पता। लेकिन ये भी है जैसे आपने कहा सर कि हर एक का एक समय होता है, कोई आता है तो फिर कोई उसी व्यक्ति को या परिस्थिति को या समय को संजोग को जाना भी होता है। तो कब तक होगा, पर आत्मा जो है वो बिल्कुल कह रहे हैं आपके वो ना बिल्कुल सही है, वो कोई बदल नहीं पाया अब तक। और एक जो गर्ग साहब ने अंतिम जो बात कर दी उसके बाद में कार्यक्रम समाप्त हुआ, वो बड़ी बहुत बहुत महत्वपूर्ण कही कि हो सकता है कि देश में अभी जो हो रहा है वो बाय डिजाइन हो या ना हो, लेकिन उनको ये लग रहा है, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी जो प्लान किया जा रहा है
वो बहुत बाय डिजाइन किया जा रहा है। ये बात बहुत चिंताजनक भी है, लेकिन सच है, ऐसा लग रहा है हमको। तो यही था सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जो है समय समय पे आपको आमंत्रित करता रहूंगा, तो आप आते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम था, हमने आपको पूरा एक विस्तृत रूप से जो है बातचीत की हमने, और हर चीज जो अभी हो रही है उसको कवर करने की कोशिश की। आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम को देखने के बाद, ये आप हमको जरूर, हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप जरूर सब लिख के बताइएगा। और अगर आपको बात हमारी सच्ची और अच्छी लग रही हो, तो फिर आप इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को लाइक करें, हमारी जो ये वीडियो की लिंक है उसको हो सके उतना शेयर करें, और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, और दूसरों से भी करवाएं। आप सबके प्यार के लिए, स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।